नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। और ये जो वीडियोस हैं ये हमारे एजुकेशनल सीरीज़ के तहत हम बना रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कई पेट से संबंधित बीमारियों को कवर किया था, और अभी एक सवाल जो है मेरे मरीज़ बार-बार पूछते हैं, जो बहुत कॉमन है और मुझे लगता है उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। जब भी पेशेंट पेट की तकलीफ लेके आते हैं तो कई मरीज़ स्वयं ही ये सोच के आते हैं कि हम कुछ जाँचें कराएँगे और कुछ जाँचें नहीं कराएँगे, जिनमें से सबसे कॉमन जाँच होती है पेट की सोनोग्राफ़ी। तो कई पेशेंट ये डिमांड करते हैं कि हमें आप सिर्फ़ सोनोग्राफ़ी करके देख लीजिए, और जब हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं, इसमें सोनोग्राफ़ी के अलावा जैसे एंडोस्कोपी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत लोग उससे घबराते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ़ थोड़ा-सा कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि पेट की बीमारियों के लिए दोनों ही जाँचें बेहद ज़रूरी हैं, चाहे हम सोनोग्राफ़ी या हम एंडोस्कोपी करें। लेकिन कब हम करते हैं, वो मैं आपको आज समझाना चाहूँगा। सोनोग्राफ़ी जो है, एक चीज़ ऐसा समझ लें कि ये सोनार वेव्स, मतलब कुछ इस तरह की वेव्स होती हैं जो हमारी ऑडियो वेव्स होती हैं, उनको यूज़ करके हम पेट के अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक बहुत, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि जो पेट है, पेट के अंदर 2 तरह के ऑर्गन होते हैं। मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। सॉलिड मतलब जो ठोस होते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, पथरी या बच्चेदानी मान लें, और कुछ लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ये नॉर्मली जो है सॉलिड होते हैं और ये सोनोग्राफी से बड़े अच्छे दिखते हैं। जबकि दूसरे ऑर्गन होते हैं वो है बेसिकली हॉलो ऑर्गन, जैसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अगर बोलें, आते हैं जैसे हम बोलें, जब हम फूड पाइप से खाना लेते हैं तो ये हॉलो ऑर्गन है, पाइप नुमा है, जिसमें खाना अंदर जाता है, फिर स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ओपनिंग जो लास्ट में रहती है। तो बेसिकली जो पेट है उसके अंदर लगभग हम मान लें कि 60 से 70% जो जगह है वो आंतों ने ली हुई है, और हार्डली 30 to 40% स्पेस जो है वो लिवर, किडनी और बच्चेदानी ये लेती है नॉर्मली। तो जब हमें सॉलिड ऑर्गन देखना है तो सोनोग्राफी डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से बताती है, क्योंकि सोनोग्राफी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी इसमें मीडिया चेंज होगा, मतलब मान लीजिए सॉलिड से एयर आएगी या एयर के बाद लिक्विड आएगा, लिक्विड के बाद फिर सॉलिड आएगा, तो ये अच्छे से नहीं बता पाता। और चूंकि आंतों में हवा भरी होती है, हम खाना खाते हैं तो गैस बनती है, उसमें लिक्विड होता है, जूस होता है, पानी होता है, तो आंतों के लिए सोनोग्राफी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें सिर्फ जूस भरा होता है, जैसे कि बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, हमारी जो पैनक्रेटिक डक्ट है, ये जिनके अंदर सिर्फ एक मीडिया रहेगा, यानी सिर्फ पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी से बहुत अच्छे से दिखती हैं। तो कब हमें सोनोग्राफी करना है और कब हमें एंडोस्कोपी करना है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर मरीज़ जब आते हैं, उन्हें अगर पेट की तकलीफ़ है, पेट दर्द हो रहा है, तो बेसिकली एक्यूट कंडीशंस में सोनोग्राफी डेफिनेटली एक स्क्रीनिंग टूल है और बहुत सारी अच्छी जानकारी देता है। लिवर से संबंधित बीमारियों में जब पीलिया है तो सोनोग्राफी से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लिवर में सूजन है, या लिवर के साथ में जो गॉल ब्लैडर उसमें पथरियाँ हैं, या उसके साथ हमारे पेट में पानी है या नहीं है। तो कब हमें सोनोग्राफी करना है और कब हमें एंडोस्कोपी करना है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली जब पेट की बीमारियां होती हैं तो उसमें पेट दर्द होता है। पेट दर्द एक्यूट कंडीशन में डेफिनेटली सोनोग्राफी बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। और कई बार हम जैसे अगर मान लें पेट दर्द है, लिवर की सूजन है, पीलिया है, तो जब सॉलिड ऑर्गन्स देखने हैं, पथरियाँ देखनी हैं, बीमारियाँ इस तरह की लग रही हैं कि उसमें आपके पेट में सूजन है, तो सोनोग्राफी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देती है। लेकिन यदि हमें गैस बनती है, या लैट्रिन में खून आता है, या उल्टियाँ हो रही हैं, या हमारा इनडाइजेशन है, खाना अपच हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो ऐसे में कई बार एंडोस्कोपी ज़्यादा अच्छी जानकारी देती है। पेट में जलन हो रही है, या पेट के साथ-साथ जैसा कि फूलने के साथ-साथ गैस बनने के साथ-साथ उल्टियाँ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स हैं, तो आपके डॉक्टर को मतलब इसमें समझना होता है कि हमें सोनोग्राफी बेहतर इन्फॉर्मेशन देगी या एंडोस्कोपी बेहतर देगी। तो अब मैं ये बताऊँगा कि एंडोस्कोपी क्या होती है। बेसिकली अगर हम वर्ड को देखें तो एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब देखना। जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इसी तरह से एंडोस्कोप है। और एंडोस्कोपी में जैसे अगर हम कोई ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अंदर आते भी फ्लेक्सिबल हैं। तो इस तरह से जब हम अंदर देखते हैं एंडोस्कोपी में, तो उसमें लेंस होता है, वीडियो में सामने हमें डायरेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो एंडोस्कोपी बहुत प्रिसाइज़ हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके कई तरह से होता है। जब हम मुँह से करते हैं तो इसे हम गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है कि लैट्रिन के रास्ते से देखना पड़ता है तो इसे हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं।
इसके आगे भी कई चीज़ें हैं क्योंकि डेवलपमेंट साइंस में बहुत सारा हो रहा है। जैसे अभी हम देखें कि एक साइड व्यू स्कोपी भी आ गई है कि जिसके तहत हम अंदर जाके लिवर के अंदर भी जाके देख पाते हैं नलियों में, बेबी स्कोप होते हैं। तो बेसिकली अब एंडोस्कोपी में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमारे मरीज़ को मिले, तो ये डिपेंड करता है कि अंदर क्या बीमारी हो रही है, क्या तकलीफ़ है, उसकी गंभीरता क्या है। उस हिसाब से बाकायदा टेस्ट को प्लान करना होता है। तो एक और टेस्ट है जिसे बोलते हैं एंडोसोनोग्राफी भी। मतलब ये एक तरह का और हाइली स्पेशलाइज़्ड टेस्ट है जिसमें हम एंडोस्कोपिकली अंदर जाके सोनोग्राफी मतलब इसमें स्कोप की टिप पे अंदर दिखता तो है ही, साथ में एक सोनोग्राफी का प्रोब भी होता है, जिससे हम अंदर से बाहर की तरफ भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इसे हम एंडोसोनोग्राफी बोलते हैं। और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी के बारे में बताना चाहता था। तो एंडोस्कोपी हॉलो ऑर्गन के लिए है, जैसे मान लीजिए पेट में डकारें आ रही हैं या जलन पड़ रही है या उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में यदि हमें अल्सर का डाउट हो रहा है। इसके अलावा जैसे लैट्रिन के रास्ते से अगर देखा जाए कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं या कब्ज़ हो रही है या लैट्रिन में खून आ रहा है या रुकावट महसूस हो रही है। जब हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि बीमारी जो है इसकी आंतों में है, तो ये मान के चलें कि उसमें टेस्ट एंडोस्कोपी ही होगी। और यदि बीमारी लिवर में है, स्प्लीन में है या पथरी है, तो उसमें हमें पहले सोनोग्राफी ही करना होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दोनों ही आंतों का और लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे लिवर की बीमारी जब बढ़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिरोसिस अगर हम बोलें, तो उसमें जब दबाव बढ़ता है तो पेट के अंदर की नसें फूलने लगती हैं। तो कई बार आपके डॉक्टर जो है ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी के अलावा एंडोस्कोपी भी कराते हैं। तो बेसिकली जब हम पेट की बीमारी के लिए जाते हैं तो दोनों ही टेस्ट अपने आप में एक अलग तरह से जानकारी देते हैं। दोनों की इन्फॉर्मेशन अलग तरह से होती है और ये आपके डॉक्टर ही तय करें कि आपके लिए क्या आवश्यक है तो बेहतर है। लेकिन दोनों ही टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी होगी और अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो डेफिनिटली यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर इट। थैंक यू।